तो जभी भी हम रामायण पढ़ते हैं, सुनते हैं या सीरियल्स और मूवीज़ के फॉर्म में रामायण को देखते हैं तो हमें देखने मिलता है कि किस तरह से कैकेयी जो है वो 14 साल का वनवास मांगती है श्री राम के लिए राजा दशरथ से कि मेरे बेटे को अयोध्या का यानी भरत को अयोध्या का राजा बना दिया जाए और श्री राम को 14 साल का वनवास दे दिया जाए। लेकिन ये 14 साल का ही वनवास क्यों, 15, 20 या 13 साल का वनवास क्यों नहीं? So hey guys, this is Vaibhav Agrawal from Business Upturn, and today we are going to decode that why Kekai asked just for a 14 years of exile for Sri Ram and not more or less. Let's get started. तो हम सब इस बात को जानते हैं कि राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान मांगने का अधिकार दिया था कि कभी भी वो अपनी कोई भी 2 विशेस फुलफिल करवा सकती है। एंड मंथरा जो है उन्होंने कैकेयी को इस कदर भड़का दिया अगेंस्ट श्री राम, अगेंस्ट कौशल्या, वो जहर भर दिया मन में कि तुम्हारा बेटा भरत तो राजा बन नहीं पाएगा, श्री राम के रहते तो तुम इसे 14 साल का वनवास दे दो। उस ज़माने में, उस दौर में यानी कि त्रेता युग में ये नियम था कि यदि कोई राजा 14 साल तक अपने राज्य से दूर रहता है या 14 साल तक अगर वो गद्दी पर नहीं बैठता है तो ऑफिशियली ही कैन नॉट बी द किंग, ही डज नॉट डिजर्व्स टू बी ऑन द थ्रोन और उसे हटा दिया जाता है। सो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न था क्यों 14 साल का ही टाइम मांगा, क्यों 14 साल के लिए ही वनवास भेजा। तो उनकी प्लानिंग ये थी कि अगर श्री राम 14 साल के लिए वनवास चले जाते हैं तो he would no more be eligible to be a king and sit on the throne। लेकिन जो भरत होते हैं, भरत को जब पता चलता है कि ऐसा कुछ हो गया है तो वो वन में जाते हैं, श्री राम को ढूंढते हैं और उनकी चरण पादुका जो है वो लेकर आते हैं और श्री राम से कहते हैं कि आप भले ही फिजिकली अयोध्या में नहीं हो लेकिन आपकी चरण पादुका को मैं सिंहासन पे रख के आपके अंडर, आपके कमांड में राज करूँगा, मैं कभी भी राज्य को स्वीकार नहीं करूँगा। सो इस तरीके से जब श्री राम 14 साल बाद लौट कर आते हैं तो ही इज़ स्टिल एलिजिबल टू सिट ऑन द थ्रोन एंड रूल ओवर अयोध्या। द्वापर युग में यानी कि महाभारत काल में यही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 13 साल का हो गया था। जैसे त्रेता युग में 14 साल का टाइम दिया जाता था वैसे द्वापर युग में यही नियम 13 साल का हो गया था। इसीलिए जब पांडव और कौरव के बीच में द्यूत क्रीड़ा होती है यानी गैम्बलिंग का गेम होता है तो शकुनी मामा के पास ही, हम सबको पता है कि ही वॉज अ ट्रिक्स्टर, एंड शकुनी मामा एक ही शर्त रखते हैं कि जो भी ये दाव हारेगा उसे 12 साल के वनवास पे जाना पड़ेगा और 1 साल का अज्ञातवास, यानी कि 12 साल के वनवास के बाद वो 1 साल के अज्ञातवास में कोई आपको पहचानना नहीं चाहिए कि आप कौन हो। नो वन शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई यू। अगर ऐसा होता है तो और 13 साल का आपको वनवास मिल जाएगा। सो द्वापर युग में यही नियम 13 साल का होता है, इसीलिए शकुनी मामा जो है वो कौरवों के साइड से गैम्बल करते हैं और 13 साल के लिए जो है पांडवों को वनवास में भेज देते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव एंड यू लाइक्ड इट। इफ यू एंजॉयड द वीडियो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मोस्ट importantly stay tuned with Business Upturn।